नमस्ते, मैं राजीव, आपका ऑनलाइन एजुकेटर पार्टनर। क्रिएटर क्लासरूम में हम टीचर्स और एजुकेटर्स को ऑनलाइन टीचिंग, कंटेंट क्लैरिटी और मोनेटाइजेशन समझाते हैं। आज हम बात करेंगे कि टीचिंग बदल कैसे रही है। एआई, गूगल और यूट्यूब के ज़माने में एक टीचर की असली वैल्यू क्या है। अब चलिए इन स्लाइड्स को एक-एक करके आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इस विजुअल को देखिए। एक तरफ पुराना तरीका है जहां टीचर सिर्फ नॉलेज सोर्स था और दूसरी तरफ नया तरीका है जहां टीचर एक फैसिलिटेटर या गाइड है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि नए क्रिएटर्स डरते हैं। उन्हें लगता है अगर सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है तो बच्चे मुझसे क्यों पढ़ेंगे। ये थॉट बहुत कॉमन है, लेकिन ये गलत है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। देखिए, इंफॉर्मेशन सस्ती है, गूगल पर सब फ्री है, लेकिन गाइडेंस गाइडेंस महंगी है। टीचर का काम अब बच्चों को सिर्फ डेटा देना या रटाना नहीं है, बल्कि उन्हें डीप लर्निंग करवाना है। उन्हें ये समझाना है कि उस इंफॉर्मेशन का करना क्या है। क्रिएटर क्लासरूम वाले राजीव सर बताते हैं कि जब एक स्टूडेंट गूगल पर कुछ सर्च करता है तो उसे लाखों रिजल्ट्स मिलते हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है। वहाँ आपका रोल आता है। आप उसे बताते हैं कि क्या ज़रूरी है और क्या छोड़ना है। तो टेक अवे ये है, स्टूडेंट्स को सिर्फ आंसर मत दो, उन्हें आंसर तक पहुंचने का रास्ता दिखाओ। स्लाइड 2। टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं, टाइम सेवर है। अब अगली स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत से टीचर्स सोचते हैं कि टेक मुझे रिप्लेस कर देगा। अरे नहीं भाई, टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं, आपका टाइम सेवर है। रियलिटी चेक ये है कि एआई डेटा प्रोसेस कर सकता है, कैलकुलेशंस कर सकता है, लेकिन एम्पैथी नहीं ला सकता। एक स्टूडेंट के डर को एआई नहीं समझ सकता, वो सिर्फ आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज ऐसे कीजिए। टेक को अपना असिस्टेंट बनाओ, कॉम्पिटिटर नहीं। जैसे एडिटिंग टूल्स यूज करो, एआई यूज करो ताकि आपका टाइम बचे। और उस बचे हुए टाइम को आप कहाँ लगाओगे? कमेंट्स का रिप्लाई करने में, अपनी स्टूडेंट से बात करने में। याद रखिए, टेक रटने का काम संभालेगा ताकि आप मेंटरशिप कर सकें। स्लाइड 3, द लर्निंग गैप, पुरानी आदतों को तोड़ना। अब बात करते हैं लर्निंग गैप की। इसका मतलब है हम वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे हमें पढ़ाया गया था। प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन दुनिया में स्टूडेंट के पास एक बैक बटन होता है। अगर आप क्लास में सिर्फ पीडीएफ रीड करेंगे जैसे पुराने ज़माने में होता था, तो बच्चा बोर होकर भाग जाएगा, वो क्लास छोड़ देगा। लॉजिक ये है कि आपको अडेप्ट करना होगा। रोट लर्निंग अब नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं नया था तो मैं भी स्लाइड्स रीड करता था, व्यूज़ नहीं आते थे। फिर मैंने समझा कि स्टूडेंट को एंगेज करना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको ये सीखना है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कॉपी मत करो, अपने आज के स्टूडेंट की नीड को देखो। स्लाइड 4। ऑनलाइन सक्सेस के 3 पिलर्स, द 3 सीज। ऑनलाइन सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? ये 3 सीज हैं: कॉन्सेप्ट्स, कम्युनिकेशन और कैपेबिलिटी। लॉजिक समझिए। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना काफी नहीं है, आपको अपनी बात इफेक्टिव तरीके से कहनी है, कम्युनिकेशन, और स्टूडेंट को खुद सीखने के काबिल बनाना है, कैपेबिलिटी। अक्सर टीचर्स गलती क्या करते हैं, वो 4K वीडियो बना लेते हैं, महंगा कैमरा ले आते हैं, गुड कम्युनिकेशन, लेकिन अगर टॉपिक कंफ्यूज्ड है, बैड कॉन्सेप्ट, तो व्यूज जीरो ही आएंगे। फॉर्मूला याद कर लीजिए। कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू स्टूडेंट एम्पावरमेंट इज इक्वल टू वायरल ग्रोथ। स्लाइड 5, लर्निंग बाय डूइंग, सिर्फ देखो मत करो। अगली स्लाइड मेरा फेवरेट पार्ट है। सिर्फ देखो मत, करो। मीनिंग साफ है, स्टूडेंट सुनकर भूल जाता है लेकिन करके याद रखता है। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम ये आती है कि टीचर्स कहते हैं, सर मेरे स्टूडेंट्स वीडियो पूरा नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो बस निष्क्रिय होकर सुन रहे हैं। तो एक्शनेबल एडवाइस ये है, अपने वीडियो में स्टूडेंट्स को कोई टास्क दीजिए। जैसे अगर आप यूट्यूब सिखा रहे हैं तो कहिए, आज अपना पहला थंबनेल बनाओ और शेयर करो। टेक अवे है, इंफॉर्मेशन मत बेचो, आउटकम बेचो। स्लाइड 6। इंफॉर्मेशन वर्सेस विजडम, आपकी असली पावर। अब मैं आपको एक हार्ड ट्रूथ बताता हूँ। गूगल और एआई के पास नॉलेज है, विकिपीडिया जैसी स्क्रिप्ट कोई भी लिख सकता है। लेकिन आपकी यूएसपी क्या है? स्टूडेंट्स इंसान से कनेक्ट करते हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और लाइफ लेसन्स ये कॉपी नहीं हो सकते। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, कैमरा का मैनुअल पढ़ना इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बारिश में शूट करते वक्त कैमरे को भीगने से कैसे बचाना है, ये विजडम है। ये एक्सपीरियंस से आता है। तो बस डेटा को गूगल पर छोड़ दो, तुम अपनी विजडम शेयर करो, यही तुम्हारी असली पावर है। स्लाइड 7। वाइब्रेंट क्लासरूम, कॉन्वर्सेशन ही की है। एक डेड क्लासरूम और एक वाइब्रेंट मार्केटप्लेस में क्या फ़र्क है? फ़र्क है बातचीत का। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से क्रिएटर्स कमेंट्स ऑफ रखते हैं या रिप्लाई ही नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती है। साइलेंस इज नॉट कोल्ड हियर।
लॉजिक ये है कि विजडम ट्रांसफर भाषण से नहीं, बातचीत से होता है। स्ट्रैटेजी अपनाओ, लाइव सेशन में पूछो आपका इस पर क्या थॉट है। व्यूअर को एक्टिव लर्नर बनाओ। याद रखिए, एंगेजमेंट और कमेंट्स ही असली गोल्ड हैं। स्लाइड 8। लीडर वो है जो सर्व करे, सर्वेंट लीडरशिप। अब बात करते हैं लीडरशिप की। लीडर वो नहीं जो डोमिनेट करे, लीडर वो है जो सर्व करे। यहाँ एक ईगो ट्रैप है। बहुत से गुरुज अपनी ऑडियंस को खुद से छोटा समझते हैं। ये लॉन्ग टर्म फेलियर है। ग्रोथ सीक्रेट ये है, डोमिनेशन से नहीं, सर्विस से लॉयल्टी मिलती है। अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को रिस्पेक्ट के साथ सॉल्व करो। मंत्र याद रखना, ग्रो करना है तो गुरु मत बनो, गाइड बनो। स्लाइड 9। इंक्लूसिविटी। हर स्टूडेंट जरूरी है। और आखिरी बात, इंक्लूसिविटी। एक टीचर नेशन बिल्डर होता है। आपकी ऑनलाइन क्लास एक मिनी इंडिया है। चाहे कोई फ्री सब्सक्राइबर हो या पेड मेंबर, रिप्लाई सबको आदर से दो। रिजल्ट जानते हैं क्या होगा? जब आप हर स्टूडेंट को वैल्यू देते हैं तो आप सिर्फ कोर्स नहीं बेच रहे, आप देश बना रहे हैं। रिस्पेक्ट और लव से ही एक लॉयल कम्युनिटी बनती है। तो कुल मिलाकर इन स्लाइड्स का मतलब यही है कि क्लैरिटी प्लस राइट अप्रोच इज इक्वल टू ग्रोथ। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए यूजफुल रही तो क्रिएटर क्लासरूम यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और डिटेल्ड नोट्स, पीडीएफ्स और रिसोर्सेज के लिए क्रिएटर क्लासरूम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए। मैं राजीव, आपका ऑनलाइन एजुकेटर पार्टनर। मिलते हैं अगले सेशन में।